कोई भी आए और देख ले डिफरेंस क्या है, जंगल होने और ना होने का क्या फर्क है, वो जलाना से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दोनों एनिमल्स को एग्जैक्टली मतलब पहचानना, तो टाइगर को तो पहचानना आसान है क्योंकि बॉडी में जो उनके स्ट्राइप्स पैटर्न रहता है उससे हम पहचान लेते हैं। रोजेट पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अगर हमें फेस नहीं दिखता तो रोजेट पैटर्न से किसी भी लेपर्ड को पहचानना, डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्टार्ट करते हैं, जब आप मतलब फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस हुआ झलाना में, तो क्या क्या चैलेंजेस थे जो आपको लगा सिटी के अंदर होने वाले लेपर्ड रिजर्व में आएंगे? देखिए, जहाँ तक झलाना का प्रश्न है तो सबसे जो बड़ा चैलेंज है, अगर चैलेंज की डायरेक्टली बात करते हैं तो झलाना जो लेपर्ड रिजर्व है वो आप ये देखें कि जयपुर एक सिटी है जिसके अंदर एक आइलैंड जैसा है एंड द एरिया of Jhalana is around 1900 hectares or 19.78 square kilometer. Okay. So the main ecosystem services की अगर बात करते हैं जो झलाना हमें देता है, अपार्ट फ्रॉम टूरिज्म, टूरिज्म तो एक हमारा सब्सिडियरी एक्टिविटी है, टूरिज्म के अलावा जो हमें झलाना देता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जयपुर सिटी के अंदर। आप जानते ही हैं कि जयपुर में टेम्परेचर गर्मी के समय में करीब 47-48 के आसपास तक जाता है एंड अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिसर्च, आई वाज रीडिंग वन ऑफ द रिसर्च पेपर, तो इन दैट रिसर्च पेपर इट वाज मेंशन्ड कि झलाना के आसपास का जो एरिया है वो उसमें टेम्परेचर सिटी के टेम्परेचर से लगभग 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड कमी है। अच्छा। जो आसपास का जो एरिया है उसके इस एरिया के टेम्परेचर में और झलाना के पास का जो एरिया है जो सिटी से लगता हुआ एरिया है तो उसमें अगर टेम्परेचर देखते हैं तो 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मतलब लाइक काइंड ऑफ थिंग कि अगर हम इस तरह के कुछ अर्बन लैंडस्केप्स या अर्बन फॉरेस्ट बनाते हैं जैसे झलाना है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से वो जयपुर शहर या कोई भी शहर हो उसके लिए लंग्स का काम। राइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो झलाना की जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उसमें आसपास के एरियाज हैं जहाँ पर वाटर टेबल है, तो बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारा पानी स्टोर होता है बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट। अब बाकी कहीं पानी बह के नहीं जाता एंड दिस इज अ काइंड ऑफ वाटर शेड। तो वाटर शेड की वजह से पानी इकट्ठा होता है और जो आसपास की जो कॉलोनीज हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो वाटर टेबल ज़्यादा अच्छा है इन एज कम्पेयर टू अदर एरियाज जहाँ पर वो झलाना से दूर का एरिया है जहाँ सिर्फ और सिर्फ लैंड है और उसमें कुछ भी हमारे पास फॉरेस्ट जैसा रिसोर्स नहीं है। तो दो पैरामीटर्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है, पहला पैरामीटर हो गया कि अच्छी हवा और अच्छा पानी। तो जहाँ पर भी किसी भी सिटीज़ में अगर इस तरह का अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है उसको हमें झलाना जैसे एरिया को की तरह डेवलप करना चाहिए। तो हमें दो जो फायदे आपको जिन्हें बताए वो मिलते हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा फायदा है कि आप शहर के अंदर जाके ये देख सकते हैं, मतलब इतने मतलब नज़दीक में है, एयरपोर्ट से मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है, कोई भी आता है रेलवे स्टेशन से 20 मिनट का रास्ता है। तो हर आदमी के लिए बड़ा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि सिटी के अंदर इतना अच्छा फॉरेस्ट हो सकता है क्या। और इसका एक फ़ायदा ये है कि हम लोगों को फॉरेस्ट के बारे में जो जानकारी देनी है कम समय में और कम एक तरीके से, हमें बहुत दूर कहीं नहीं जाना है, कोई भी आए और देख ले डिफरेंस क्या है, जंगल होने और ना होने का क्या फ़र्क है, वो झलाना से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जहाँ तक चैलेंजेस की बात करें तो जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था मतलब लेपर्ड्स तो यहाँ पहले से ही थे बट कोई ज़्यादा जानता नहीं था। कभी कोई जंगल में पैदल गया तो लेपर्ड्स की साइटिंग हो जाया करती थी। 16-17 में ये महसूस किया गया, पहले लोगों को एंट्री थी, गाड़ियाँ अपनी लेके चले जाते थे और इसके बाद
उनका ये हुआ कि अब गाड़ियों का कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, तो डिपार्टमेंट ने यहाँ सफारी 2017 में शुरू की। सफारी शुरू होने के बाद ये एरिया वैसे ही डेवलप होना शुरू हो गया जैसे रणथंभौर और सरिस्का या बाकी टाइगर रिजर्व्स राजस्थान में है। जैसे ही कोई कंजर्वेशन एफर्ट्स हम पहले लगाते थे और उसमें गांव वाले लोग भी आते थे और वो चराई भी करते थे, लकड़ी भी काटते थे। जैसे हमारी सफारी शुरू हुई, हमने एरिया को क्लोज करना शुरू किया, चारों तरफ से उसको बंद करना शुरू किया। वैसे ही यहाँ पर वेजिटेशन का चेंज आना शुरू हो गया, इम्प्रूवमेंट इन वेजिटेशन वो दिखाई पड़ने लगा। फिर हमें लगा कि यहाँ हर्बीवोर्स की संख्या थोड़ी कम है, तो हमने उसके लिए ग्रासलैंड डेवलप किया। तो आप जैसे ही अंदर घुसते हैं जोन नंबर 1 की तरफ, आपको एक अच्छा सा ग्रासलैंड मिलता है। तो सिमिलर ग्रासलैंड और हम तैयार कर रहे हैं। इवन अभी जैसे इस सर्दी के सीजन में हम इस साल हमें परमिशन मिली हुई है घना, जो केवलादेव घना है भरतपुर में, वहाँ से हमें 50 चीतल और लाने के लिए परमिशन आ चुकी है। तो हम उसके लिए ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पर चीतल की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि जो प्रे बेस है, जब तक हमारा प्रे बेस अच्छा नहीं होगा, तो प्रे बेस अच्छा करने के लिए हमने ग्रासलैंड डेवलप कर लिया है। अब लेपर्ड के लिए जो प्रे बेस चाहिए, उसके लिए हम चीतल यहाँ पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक ये जो काम अभी करने वाले हैं 2-3 महीने के अंदर। सिटी के अंदर चूंकि है, तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है, साल में 3 या 4 बार ऐसा होता है कि लेपर्ड्स बाहर के एरिया में रात में जाते हैं और वो वापस नहीं लौट पाते, जाते हैं बाहर और ये वापस नहीं लौट पाते, कभी सिटी के एरिया में कहीं फंस जाते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है। तो ह्यूमन और लेपर्ड जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग समझते नहीं है, पत्थरबाजी करते हैं। जबकि अगर एनिमल को आप स्पेस दे देते हैं तो वो अपने आप अपने सेफ एरिया में चला जाता है। ये इनकी हैबिट है। उसको एनिमल को कभी भी उलझना नहीं होता है आदमी के साथ। ये उनकी जो भी वाइल्ड लाइफ को जानते हैं, इस चीज को समझते हैं। और हम इस मैसेज को भी कन्वे करते रहते हैं कि भाई अगर एनिमल गलती से भी आपके एरिया में आ गया, उसको वेट करिए, शाम होने दीजिए, उसको ओपन स्पेस दे दीजिए, वो अपने आप अपने एरिया में चला जाएगा। फिर भी लोग पैनिक होते हैं तो हम उनको ट्रैंकुलाइज करके वापस अपने इस एरिया में छोड़ते हैं। डॉक्टर की टीम जाती है, ट्रैंकुलाइज करती है, उनको वापस इस एरिया में छोड़ते हैं। तो फॉर दैट पर्पज हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है कि वो इस एरिया के अंदर ही लेपर्ड रहे, तो यहाँ का हैबिटेट और इकोसिस्टम इस तरह से बने कि वो उसको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। बट आप सब लोग जानते हैं कि जो लेपर्ड है वो डॉग्स का थोड़ा सा उसको क्रेज रहता है, वो खाने का शौकीन भी होता है। तो इस तरह के जो डॉग्स हैं तो वो सिटी के आसपास के एरिया में जनरली उसको मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि डॉग्स के चक्कर में बाहर जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हमारा अंदर चीतल है, सांवर है या नील गाय है, इस तरह का परिवेश अच्छा होगा तो लेपर्ड्स बाहर नहीं जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो चैलेंज हमारे सामने है वो ये है कि अंदर 2-3 मंदिर हैं। राइट। मंदिर की वजह से क्या होता है कि अगर हम उनका रास्ता रोकते हैं तो फिर एक अलग तरीके के इक्वेशन बनता है समाज में भी, लोगों के बीच भी, कि ये मंदिर तो जब आपने लेपर्ड का प्रोजेक्ट चालू किया उसके पहले से मंदिर था और अब हमको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मंदिर जाने से रोक रहे हैं। तो इसमें मेरा ये कहना है कि अब आज के समय में अगर हमें को एग्जिस्टेंस बनाना है तो मंदिर के साथ साथ आपको टूरिज्म को भी फोकस करना पड़ेगा, आपको लेपर्ड को भी उतना स्पेस देना पड़ेगा। और चूंकि इस एरिया में उसकी इतनी सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, आज एक लेपर्ड या इतने सारे लेपर्ड जो हमारे इसके अंदर हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि करीब 50,000 के आसपास पर ईयर हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अच्छा। एंड इकोनॉमिक वैल्यू अगर देखें, वैसे तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू हम कभी निकालते नहीं, अपनी जंगल की कोई इकोनॉमिक वैल्यू हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर इकोनॉमिक वैल्यू डायरेक्टली अगर इस टर्म्स में देखें कि हमें टूरिज्म से कितना पैसा मिलता है, तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए हमें टूरिज्म से हर साल झलाना का मिलता है। इसमें आमागढ़ का शामिल नहीं है, आमागढ़ का अलग है हमारा जो रेवेन्यू से जो निकलता है। तो जब इतनी सारी चीजें आपके साथ जुड़ जाती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि लेपर्ड को बचाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर लेपर्ड है तो ये सारी इतनी सारी टूरिज्म की वैल्यू है, अदरवाइज अगर लेपर्ड नहीं होगा तो कुछ लोग उसको देखने नहीं आएंगे। तो ये जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज को बचाए रखने के लिए लेपर्ड साथ साथ बाकी हर्बीवोर्स और भी इसके अलावा छोटे स्पीसीज भी हैं जो हमें अक्सर नहीं दिखाई पड़ती, जैसे जंगल कैट है,
बहुत सारे यहाँ पर ऐसी छोटी स्पीसीज हैं, जैसे बिज्जू है, जो दिखते ही नहीं लेकिन उनकी इकोसिस्टम में बहुत वैल्यू है। साथ ही साथ बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं। इस साल भी हमें कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को बरसात के सीजन में मिली। इसके अलावा जो यहाँ पर बड़ा रिमार्केबल एक जो एक्सपीरियंस मैंने किया 3 महीने के अंदर, वो ये था कि यहाँ पर लेपर्ड की डाइट को हमने देखा कि लेपर्ड की डाइट क्या है। तो यहाँ पर लेपर्ड गिलहरी भी खाता है, मतलब ये अपने आप में एक यूनिक चीज है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेपर्ड जो है उसका एक प्रे गिलहरी भी है। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि गिलहरी भी यहाँ पर अलार्म कॉल देती है। हाँ। ये भी आपने कहीं सुना होगा कि गिलहरी भी यहाँ पर अलार्म कॉल देता है अगर लेपर्ड कहीं देखता है। साथ ही साथ ये भी बड़ा रिमार्केबल फीचर है कि यहाँ पर जो हमारे पीकॉक है वो भी लेपर्ड का एक भोजन है। लेपर्ड उसको भी खाता है। तो ये दो तीन यूनिक चीजें हैं लेपर्ड से एसोसिएट है। और चूंकि ये एपेक्स प्रीडेटर है यहाँ पर, इसलिए लेपर्ड का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल टाइगर जैसा है। वो बिल्कुल रोड पे अकेला सॉलिटरी चलेगा, कैट वॉक करेगा, आपको बिल्कुल हेड ऑन फोटो भी देगा, आप ज़्यादा शाई नहीं होगा। बाकी जगह आप लेपर्ड देखने जाएंगे तो आपको लेपर्ड दिखेगा ही नहीं। और चूंकि एपेक्स प्रीडेटर है इसलिए उसको कोई किसी तरीके का डर नहीं है इस जगह पर, तो वो फ्रीली यहाँ पर मूव करता है। तो इन सारे फीचर्स के साथ में झलाना, और आज के समय में झलाना अगर रणथंभौर की बात करते हैं तो राजस्थान में सरिस्का के से ज़्यादा जो है लोग झलाने के बारे में जानते हैं। हालांकि छोटा एरिया है, बट जितना भी एरिया है वो अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। और इतने सारे डिस्पाइट कि जितने हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस हैं या एक तरीके से मंदिर में आने जाने वाले लोग हैं, तो उनको भी लगातार हम समझाइश करते रहते हैं कि भाई आप पैदल जाइए या गाड़ी से जाइए, बट आप देख के जाइए। अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो डिपार्टमेंट के ऊपर सबसे पहले ब्लेम आता है कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। अब सभी लोग ये जानते हैं कि डिपार्टमेंट अगर हर एक लेपर्ड के ऊपर अपनी मॉनिटरिंग उस तरह से नहीं कर सकता कि हर एक लेपर्ड के ऊपर हमारी नज़र हो और लोगों से हम उसको बचा के रखें। तो ये हमारी ड्यूटी है कि वाइल्ड लाइफ को अपना एक स्थान दें, एक जगह दें, और हमारा जो अपना मकसद है कि हम जंगल में जाएं और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से जंगल में एंटर करें। मंदिर भी जाएं तो अपनी जो पूजा अर्चना करनी वो भी करें, साथ साथ लेपर्ड का भी ध्यान रिस्पेक्ट भी करें, वाइल्ड लाइफ का रिस्पेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम कहूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि लेपर्ड शहर के बीच में क्या कर रहा है, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने शहर को बढ़ा तक वहाँ तक लेके गए। अगर जयपुर के इतिहास की बात करें तो 70s में 1700 या 1800 के आसपास अगर देखें तो शहर बहुत छोटा सा था, और बाकी आसपास का जितना भी एरिया था, क्योंकि 1960 तक यहाँ पर टाइगर की साइटिंग हुई है। और उसके बाद से बिकॉज जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ तो टाइगर खत्म हो गए और लेपर्ड अब आज के छोटे से पॉकेट में रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उनका घर इनक्रोच किया हुआ है और वो कहीं से यहाँ पर नहीं आए, उनका पहले से ही वो हैबिटेट था। हमने अपने हैबिटेट को बढ़ा के उनके हैबिटेट तक लेके गए। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन के साथ साथ डिपार्टमेंट अपना पूरा काम कर रहा है, पूरी मेहनत करता है टूरिज्म को भी चलाने में, लोगों से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और लोग भी किसी तरीके से इन लेपर्ड्स के मतलब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं। तो आपने टाइगर रिजर्व भी मैनेज किया है, आपने लेपर्ड रिजर्व भी मैनेज किया है, आपको दोनों के अंदर एक्सपीरियंस में डिफरेंसेस क्या क्या लगे, चैलेंजेस में भी? देखिए टाइगर रिजर्व के अलग एक्सपीरियंस है, एरिया बहुत बड़ा है। जैसे मैं रणथंभौर में था तो रणथंभौर का एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, काफ़ी सारे टाइगर्स हैं। वहाँ के चैलेंजेस थोड़े बड़े हैं। रीज़न ये है कि अगर हम पेरीफेरी की बात करें तो रणथंभौर की पेरीफेरी ही लगभग 600 किलोमीटर की है, अराउंड 600 किलोमीटर की पेरीफेरी है। अब पेरीफेरी पे बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे गांव हैं, इवन कुछ गांव अंदर भी हैं जहाँ पर टाइगर का हैबिटेट है। तो वहाँ का चैलेंज बिल्कुल अलग है और यहाँ का चैलेंज बिल्कुल अलग है। ये सिटी फॉरेस्ट को मैनेज करना है अलॉन्ग विद लेपर्ड्स। वो प्योर जो जंगल है जिसको कहते हैं, जिसका एरिया बहुत बड़ा है, लैंडस्केप बहुत बड़ा है, टूरिज्म बहुत बड़ा है, तो उन दोनों एरियाज को मैनेज करने में एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि लेपर्ड रिजर्व को मैनेज करना थोड़ा सा आसान है,
क्योंकि लेपर्ड वैसे तो शाही एनिमल है, अगर वो कहीं बाहर जा भी रहा होगा तो वो अगर ह्यूमंस को देखेगा तो वो अपने वापस छुप जाएगा और अपना कहीं वापस चला जाएगा जंगल में। बट टाइगर के साथ ऐसा नहीं है, अगर वो बाहर आ गया तो फिर वो घूमेगा। तो वहाँ पर कई बार इस तरह के चैलेंजेस जो है थे कि टाइगर को वापस जंगल से अंदर लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये चैलेंज है रणथंभौर और जैसे आपने बताया कि लेपर्ड को भी ट्रैंकुलाइज करके अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो लाना पड़ता है, और टाइगर को भी ट्रैंकुलाइज कुछ सिचुएशंस में मजबूरी हो जाती है। दोनों के ट्रैंकुलाइजेशन प्रोसेस में कुछ डिफरेंसेस? तो जैसे ट्रैंकुलाइज करने का जहाँ तक प्रश्न है, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। तो जब हम ट्रैंकुलाइज करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें एनिमल का बॉडी वेट का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो दो मेन जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कीटामिन और जाइलाजिन, तो उसका डोज कितना होना चाहिए ये हमें पहले से ही देखना पड़ता है। तो टाइगर के केस में हमें 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर कोई बड़ी वाटर बॉडी नहीं है, तो अगर या किसी सिटी के एरिया में अगर लेपर्ड आ जाता है तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि रात में नहीं करना है ट्रैंकुलाइज एज पर आवर प्रोटोकॉल। और जब लोग बहुत सारे हों और सामने बहुत सारी भीड़ हो तो उस समय हमें ट्रैंकुलाइज नहीं करना है। अगर गलती से कोई इंजेक्शन किसी को लग गया तो इन दैट केस फिर वो उसकी जान बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो डोज है ट्रैंकुलाइज हैवी डोज होता है। तो जो ध्यान रखने वाली बात है कि जब लोग आसपास हो तब हमें ट्रैंकुलाइज नहीं करना है, और रात में ट्रैंकुलाइज नहीं करना है। तीसरा जो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी के पास ट्रैंकुलाइज नहीं करना है। कि अगर पानी के पास नहीं करना है, पानी के पास ट्रैंकुलाइज करने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर टाइगर या लेपर्ड बेहोश होता है तो अगर वो पानी में चला गया और उसका मुंह पानी में आ गया तो वो मर सकता है, क्योंकि सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको होश ही नहीं है। तो ये जो 3 जो फैक्टर्स हैं हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने पड़ते हैं कि अगर पानी के पास टाइगर है तो हमें उसको ट्रैंकुलाइज नहीं करना है। पहाड़ी पे चढ़ते समय ट्रैंकुलाइज नहीं करना, गिर सकता है, वो गिर सकता है, उसके बोन फ्रैक्चर हो सकता है, उसके और भी कुछ चोट लग सकती है बॉडी में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हमें ट्रैंकुलाइज करने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। हम हर समय किसी भी एनिमल को ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते हैं। हमें सिचुएशन देखनी पड़ती है कि ट्रैंकुलाइजेशन के लिए 4-5 जो पैरामीटर्स बने हुए हैं वो पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं। तो जब वो सारी चीज़ें ठीक होती तब हम ट्रैंकुलाइज करते हैं। और अभी लेपर्ड के लिए जो 2 नए रिजर्व्स आ रहे हैं, आपस में ये तीनों इंटरकनेक्टेड रहेंगे? इंटरकनेक्टेड हैं, कॉरिडोर के रूप में इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर मैं आमागढ़ की बात करूँ, आमागढ़ और झलाना का एरिया आपस में इंटरकनेक्टेड है। और नाहरगढ़ की बात करूँ तो नाहरगढ़ के लिए पैरेलल एरिया है, बीच में एक रोड आता है और उसके बाद फिर नाहरगढ़ का एरिया शुरू होता है। तो बट एक तरीके से कॉरिडोर के रूप में। तो हमारा जो प्रयास है वो ये है कि एक कॉरिडोर डेवलप हो। अभी रिसेंटली जो हमने देखा है यहाँ पर, जब आमागढ़ डेवलप नहीं हुआ था, आमागढ़ में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस थे, बहुत सारे मंदिर थे, लोगों का बहुत सारा फ्रीली आना जाना था। तो जितना भी टाइगर लेपर्ड का जो मूवमेंट था या उनकी जो प्रेजेंस थी वो मेनली जालाना वाले एरिया में थी। लेकिन जैसे आमागढ़ डेवलप हुआ तो अब वो मूवमेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने उस एरिया को, नए एरिया को डेवलप किया तो इनका एक कॉरिडोर डेवलप हो गया। अगर उसको यहाँ कोई डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, सपोज कभी रिप्रोडक्शन के समय या कभी बच्चे देने के समय, बहुत सारे, या मेटिंग के समय, अब उनको सुटेबल मेट नहीं मिल रहा, हो सकता है यहाँ जितने भी लेपर्ड्स हैं उनके भाई बहन हो तो उनके बीच में मेटिंग नहीं होगी, तो उनको नए मेट्स के लिए उस एरिया में जाना है। तो अभी जो हमारा जो लगातार जो हमारी एक तरीके से जो निगरानी है वो इस बात पे निगरानी है कि इनका किस तरह का मूवमेंट है। तो जो लेपर्ड्स इस एरिया में पहले मिला करते थे, हो सकता है कि अभी उनकी एज ज्यादा नहीं है बट वो उनकी प्रेजेंस नाउअडेज दूसरे एरिया में, और ऐसा पता तब चलता है जब हम कैमरा ड्राइव से उनके फोटो एनालाइज करते हैं। तो ये पता चला कि ये लेपर्ड्स पिछले 6 महीने तक तो जलाना में था और अभी पिछले 6 महीने से यहाँ दिख नहीं रहा है और वो आमागढ़ वाले एरिया में कहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कॉरिडोर डेवलप करने से या नए एरिया डेवलप करने से इनका फ्री मूवमेंट हुआ है, उनको बेटर प्रोटेक्शन मिली है और बेटर बड़ा एरिया, बड़ा एक लैंडस्केप मिला। तो एक तो ये फायदा मिला कि जो एग्जिस्टिंग लेपर्ड्स थे उनके लिए नया एरिया खुला, साथ ही साथ जो नए बच्चे हो रहे हैं उनके लिए भी नया टेरिटरी बनाने के लिए जगह मिल रही है। और
कुछ पिछले सालों में नंबर बढ़ा है लेपर्ड्स का के? नंबर लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन लेपर्ड्स के बारे में और टाइगर में जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों एनिमल्स को एग्जैक्टली मतलब पहचानना, तो टाइगर को तो पहचानना आसान है क्योंकि बॉडी में जो उनके स्ट्राइप्स पैटर्न रहता है उससे हम पहचान लेते हैं। रोजेट पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, अगर हमें फेस नहीं दिखता तो रोजेट पैटर्न से किसी भी लेपर्ड को पहचानना, डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। राइट, ओके। तो इसलिए ये हाँ, संख्या बढ़ रही है, दूसरे एरियाज में भी जा रहे हैं। तो चूंकि बेटर प्रोटेक्शन हमारा हुआ है, कंजर्वेशन अच्छा हुआ है, उसकी वजह से पानी का अच्छा हमने व्यवस्था कर दी है। पहले पानी हम टैंकर से डाला करते थे, हमने सोलर पंप्स लगा दिए। सोलर पंप लगाने से हमारा ये हुआ कि एक तो डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई ट्रैक्टर अंदर नहीं जाता है, कोई इंजन की आवाज़ नहीं आती है, सोलर का पंप है, साइलेंटली चलता है और एक तरीके से ग्रीन एनर्जी का सोर्स है। तो मतलब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने जो बेटर मैनेजमेंट किया उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। बट रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को भी हमें स्टडी करना बाकी है कि रिप्रोडक्टिव बिहेवियर किस तरह का पैटर्न है, कि एक बच्चे दे रहा है या 2 बच्चे दे रहा है या 3 बच्चे दे रहा है। तो ये थोड़ा रिसर्च कर, तो कई सारे लोग जो जलाना में रिसर्च कर रहे हैं, तो उनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो हमें 5-6 महीने बाद या साल भर बाद मिल जाएंगी। तो ये जो उनका बिहेवियर है वो भी हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। नाहरगढ़ में ये इसका कब से सफारी स्टार्ट होने की उम्मीद है नाहरगढ़ की? नाहरगढ़ में हमारा काम चालू है, प्रोबेबली दिसंबर-जनवरी से हम इसको इसी ईयर। तो बेसिकली 3 लेपर्ड रिजर्व्स हो जाएंगे एक ही स्टेट, और करीब वहाँ पर भी हमने 12 किलोमीटर का ट्रैक बनाया है इनिशियली। और एरिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा एरिया है, और लगातार हमें वहाँ पर लेपर्ड्स के जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर लेपर्ड्स की साइटिंग होती रहती है। वाटर बॉडीज पे हमने कैमरे लगा रखे हैं, तो उसमें कैप्चर होता रहता है। करीब कितने लेपर्ड्स होंगे अभी झलाना? एरिया में लगभग 17 से 20 के आसपास लेपर्ड। और झलाना में 40 लेपर्ड है। और करीब 17 के आसपास आमागढ़ में है। तो 57 तो इस पूरे हैबिटेट में है और 20 के आसपास नाहरगढ़ में है। प्रॉपर लेपर्ड कैपिटल बन जाएगा जयपुर। जी, कैपिटल जो लेपर्ड कैपिटल है आज की डेट में भी लेपर्ड कैपिटल ही है, क्योंकि 2 लेपर्ड सफारी हमारी चालू है और तीसरी हम शुरुआत कर रहे हैं। और एक तरीके से लेपर्ड को हमने मतलब जयपुर से खत्म होने से पहले बचा लिया। बिल्कुल। और उनको एक बेटर स्पेस दे दिया। लेपर्ड की पेट्रोलिंग स्टाफ को कुछ पर्टिकुलर इश्यूज आते हैं एज कम्पेयर टू टाइगर की पेट्रोलिंग जो करते हैं? लेपर्ड के पेट्रोलिंग स्टाफ जो है वो पैदल जाते हैं, जैसे टाइगर की पेट्रोलिंग सेम रहता है। लेपर्ड के मामले में थोड़ा खतरा कम है, 2-3 लोग जाते हैं तो लेपर्ड कभी नहीं आता। टाइगर के केस में कभी होता है कि अगर बहुत करीब चले गए, पास में चले गए, तो टाइगर अटैक कर सकता है या उस पर थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पर उतना चैलेंज नहीं जितना टाइगर की मॉनिटरिंग में अटैक, मतलब उनका जो प्रेशर है और जो चैलेंज है वो अलग तरीके का है। यहाँ पे पोचिंग के इश्यूज भी आते हैं कभी? अब हमारी लगातार अच्छी मॉनिटरिंग है, तो अभी पोचिंग का ऐसा कोई मामला नहीं आया सामने। और पूरा वॉल्ड प्रोटेक्टेड एरिया है, चारों तरफ हमने वॉल बना रखी है, और नाइट पेट्रोलिंग भी हमारा स्टाफ रेगुलर करता रहता है। तो इस तरह के कोई पोचिंग का इशू अभी तक तो नहीं है। नॉर्मली लोग जैसे रेगुलर में जो वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं वो हमेशा इस बात के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि अपने एंड से वो क्या कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि हमारा बहुत ही एक लिमिटेड ग्राउंड है जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो उस पर कुछ टिप्स होंगे कि हम अपने एंड से क्या करें? जैसे अभी आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो यही माध्यम है कि आपने इस जलाने के बारे में सारी स्टोरी बनाई, और आपकी जो पब्लिसिटी है, आपकी रीच है, आउटरीच बहुत ज़्यादा है, आपसे कनेक्शन बहुत सारे लोगों का, जैसे आपके फॉलोअर्स इतने सारे हैं, तो जब आप इसको शेयर करेंगे ना, तो लोगों के मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये जो पब्लिसिटी आप कर रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका है इसके लिए। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा, जैसे आप बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं, तो हम फैसिलिटेट करते हैं फोटोग्राफर्स को, क्योंकि जब वो अपनी फोटोग्राफी डालते हैं या सोशल मीडिया पे जब उनको शेयर करते हैं, मैंने फ़ोटोज़ की, मैंने ये फ़ोटो यहाँ क्लिक किया, तो लोगों को पता चलता है। नॉट ओनली जयपुर, पूरे दुनिया को पता चलता है इस बात का कि इस एरिया में इतनी सारी वाइल्ड लाइफ है। और जब आप एक पॉजिटिव मैसेज डालते हैं लोगों के लिए, निगेटिविटी सब जगह रहती है, बहुत सारी कमियाँ हमारे अंदर भी हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट में भी कमियाँ हो सकती हैं,
तो लगातार हम इम्प्रूव करते रहते हैं। वो 100% तो कोई कर ही नहीं सकता। हर एक टाइगर रिजर्व के अपने अपने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। तो लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ जब लोगों के सामने जाती है, पॉजिटिविटी के साथ जब कोई चीज़ आप देते हैं लोगों के सामने, तो उससे एक अच्छा ये मैसेज जाता है कि नहीं, हमारा भी कुछ सहयोग होना चाहिए इसके लिए। और जैसे जैसे लोगों को ये अभी पिछले 4-5 सालों में जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का और वाइल्ड लाइफ के ज्ञान का, नॉलेज का, तो इससे ये पता चलता है कि लोगों को अब समझ में धीरे धीरे करके आने लगा है। जंगल में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। लगातार मैं तो देख रहा हूँ कि फुटफॉल हमेशा, मतलब ईयर बाय ईयर जो है फुटफॉल बढ़ रहा है। अब आज की हालात ये हो गए कि जब टूरिस्ट सीजन आता तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाती फैसिलिटी। इसका मतलब ये है कि लोगों का ध्यान भी है टूरिज्म की तरफ। आप पेपर में भी, न्यूज़ में भी देखते हैं कि लगातार लोगों का जुड़ाव। और पहले फॉरेस्ट की न्यूज़ नहीं बनती थी, कुछ भी वाइल्ड लाइफ की बहुत कम न्यूज़ आती थी, महीने में 2 या 4 बार। अब अगर जयपुर के पेपर में देखें तो लगभग रोज एक वाइल्ड लाइफ की न्यूज़ आती है। इसका मतलब ये है कि सम पॉजिटिविटी इज कमिंग आउट। कोई कंक्लूडिंग वर्ड्स? कंक्लूडिंग तो बस यही कहूँगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जुड़ना चाहिए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और निगेटिविटी ना फैला के एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। और जो एनिमल्स के बारे में जो जिसके पास भी जो भी ज्ञान है उसको आपस में शेयर करें, लोगों को बताएं, एथिक्स के बारे में बताएं, जंगल में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं ध्यान रखना चाहिए। प्लांट्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करें, एनिमल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। आसपास जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसको बचाने में अपना जो भी सहयोग, हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन जो अपने लेवल पर कर सकता है वो जरूर करें। थैंक यू।